शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम साधन पाद के इस 33वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया। जब जीवन में कभी भी वितर्क आने लगे, मन में विपरीत विचार आने लगे, जैसे ही वितर्क बाधित करने लगते हैं तो महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष की भावना करनी है। अर्थात उन विचारों के विरुद्ध विचारों को मन में लाना, यह है प्रतिपक्ष भावना। महर्षि पतंजलि ने वितर्कों की जो स्थिति बताई है वो एक नहीं, दो नहीं, 4-5 नहीं, दर्जनों नहीं, पता नहीं कितने वितर्क होते हैं। विपरीत विचार जिनकी कोई गणना ही नहीं है, अनेकों प्रकार के विपरीत विचार जब मन में सताते हैं, पता नहीं कब कौन सा विपरीत विचार आता है मन में, जिसके कारण से व्यक्ति को कितना दुख होता है। उस दुख के विषय में यदि विचार किया जाए तो ऐसा लगता है ऐसे विपरीत विचारों को कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। उदाहरण के लिए हिंसा करने का विचार मन में आया, हिंसा करनी है, किसी को दुख देना है, कष्ट देना है, पीड़ा देनी है। जब व्यक्ति ये निर्णय करता है मैं अमुक व्यक्ति को, अमुक प्राणी को दुख दूंगा, हिंसा करूंगा, यह जो हिंसा का भाव है ये एक प्रकार का नहीं, 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का नहीं, 81 प्रकार के भाव हैं हिंसा के। हिंसा के 81 प्रकार के भाव, अर्थात मनुष्य 81 प्रकार की हिंसा करता है। आप विचार करके देखिएगा, मनुष्य 81 प्रकार की हिंसा करता है। महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार हिंसा करता है, किस प्रकार का झूठ बोलता है, किस प्रकार की चोरी करता है, किस प्रकार का व्यभिचार करता है, किस प्रकार से परिग्रह संग्रह करता है। उसके जो प्रकार है वो बहुत अधिक है, यानी 81 प्रकार है एक एक वितर्क के। चाहे वो हिंसा का लीजिए, झूठ का लीजिए, चोरी का लीजिए, व्यभिचार का लीजिए, परिग्रह का लीजिए, 81 प्रकार के हैं। इतने सारे वितर्क जब मन में लाकर के बिठाता है व्यक्ति और मन पर निर्णय कर लेता है कि मैं हिंसा करूंगा, मानसिक निर्णय जब कर लेता है तो समझ लीजिएगा वो कितनी प्रकार की हिंसा से ग्रस्त होगा। जब मानसिक रूप से ये निर्णय कर लेता है मैं झूठ बोलूंगा, तो देख लीजिएगा वो कितने प्रकार के झूठ बोलेगा। जब व्यक्ति चोरी करने का निर्णय करता है तो समझ लीजिएगा कितनी प्रकार की चोरियां करेगा। ऐसे ही
व्यभिचार, ऐसे ही परिग्रह, न जाने ये वितर्क कितने होते हैं, इनके बारे में यदि विचार करके देखिएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। इतने प्रकार के विचार, इतने प्रकार के विरुद्ध विचार, इन सारे विचारों को रोकना है, उनके विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करना है, प्रतिपक्ष भावना करनी है। इस बात को समझने की चेष्टा करना है। जब तक व्यक्ति इन वितर्कों को नहीं रोकेगा, तब तक व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करना हो तो इस काम को करना ही होगा, वितर्कों को सर्वथा रोकना है। वितर्कों को रोके बिना मन एकाग्र नहीं हो सकता। जैसे ही मन के अंदर वितर्क आते हैं, मन उद्विग्न हो जाता है, मन बेचैन होता है, मन के अंदर क्षोभ होता है। इसलिए इन वितर्कों को कभी आने नहीं देना है। इसलिए महर्षि ने वितर्क बाधने, जैसे ये वितर्क बाधित करते हैं, जैसे मनुष्य को उद्विग्न करते हैं, वैसे ही प्रतिपक्ष भावना को मन में लाना है। जब तक प्रतिपक्ष भावना को मन में नहीं लाएंगे, तब तक हम प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रतिपक्ष की भावना से ही मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। और ये जो प्रकार है वितर्कों के, इन प्रकारों को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं 34वें सूत्र में। सूत्र है वितर्काः हिंसादयः। वितर्काः हिंसादयः कृत कारित अनुमोदित। कृत कारित अनुमोदिताः लोभ क्रोध मोहपूर्वकाः मृदु मध्य अधिमात्राः दुख अज्ञान अनंत फलाः इति प्रतिपक्ष भावनम। प्रतिपक्ष की भावना करनी है। क्या मान करके प्रतिपक्ष की भावना करनी है? वो कहते हैं वितर्काः हिंसादयः। ये जो वितर्क है वो कौन है? ये वितर्क तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हिंसादयः। हिंसा, असत्य यानी झूठ, चोरी, व्यभिचार, इस प्रकार के ये सब वितर्क कहलाते हैं। इसलिए कह रहे हैं वितर्काः हिंसादयः। और ये जो वितर्क है हिंसा आदि के रूप में है। व्यक्ति इन वितर्कों को कैसे करता है, यानी हिंसा आदि घिनौने कार्य किस प्रकार से करता है, उसके जो प्रकार है उन प्रकारों को लेकर के महर्षि पतंजलि कहते हैं कृत कारित अनुमोदिताः। वो कहते हैं कृता, कृता का मतलब है किया, यानी स्वयं ने किया। हिंसा स्वयं ने की है, स्वयं ने हिंसा किया है, स्वयं ने हिंसा कर डाली, यानी खुद ने हिंसा की है। जब व्यक्ति स्वयं हिंसा करता है, स्वयं दूसरे को दुख देता है, स्वयं दूसरे को अन्यायपूर्वक पीड़ा पहुंचा देता है, स्वयं दूसरे को कष्ट देता है, हिंसा करता है, जब व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से करता है, अपनी वाणी से करता है, अपने मन से करता है, इस हिंसा को कृत हिंसा कहते हैं। कृत यानी स्वयं ने किया है, कृत हिंसा स्वयं के द्वारा किया गया ये है। अब कहते हैं कृत कारित। कारित का अर्थ है कराया गया, दूसरे के द्वारा कराया जा रहा है। स्वयं ने नहीं किया लेकिन दूसरे से कराता है, यह है कारित हिंसा। मैंने किसी व्यक्ति को बोल दिया आप उसको मारो, उसको पीटो, उसको दुख दो, उसको कष्ट दो, उसको दंडित करो। ये जो अन्यायपूर्वक दूसरे को दुख दिलाना है,
खुद नहीं दे सकता अथवा खुद पीठ पीछे रहता है, स्वयं छुप करके रहता है, स्वयं सामने नहीं आता है और दूसरे से कराता है। दूसरे से जब हिंसा कराया जाता है तो उसको कहते हैं कारित हिंसा। कृत कारित, स्वयं करना और कराना, दूसरों से कराना, यह है कारित हिंसा, कृत कारित। न तो स्वयं ने किया न दूसरे से कराया, लेकिन किसी और ने अपनी इच्छा से हिंसा की, दूसरे ने अपनी इच्छा से हिंसा की, तो उसने जो हिंसा की है उसको कहना आपने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ही करना था, वो है अनुमोदन करता है, यानी पुष्टि करता है। उसने जो हिंसा की है, उसने जो दोष किया है, उसने जो अनर्थ किया है, उसको वो पुष्ट करता है, अनुमोदित करता है, बोलता है आपने बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा ही करना था, इसको ऐसा ही दुख देना था, बिल्कुल ठीक किया है, ऐसा कह करके उसका अनुमोदन करता है। इसको कहते हैं अनुमोदित हिंसा। तो कृत हिंसा स्वयं के द्वारा, कारित हिंसा दूसरों से कराना और अनुमोदित ये तीसरी हिंसा है। तो कृत कारित अनुमोदित ये हिंसा आदि जो दोष हैं, वितर्क है, इनको किस प्रकार से लोग करते हैं, या तो स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं, और न स्वयं करते न दूसरों से कराते हैं, लेकिन जिन लोग इन दोषों को करते हैं उनको वो अनुमोदित करते हैं। और ये जो हिंसा आदि दोष हैं, ये जो वितर्क हैं, इनके कारणों को बताया जा रहा है, ये कैसे कैसे इन दोषों को व्यक्ति संपन्न करता है। वो कहते हैं लोभ क्रोध मोह पूर्वकाः। महर्षि कहते हैं व्यक्ति हिंसा करता है, कैसे करता है? लोभ से करता है। लोभ, आप जानते हैं लोभ, हिंसा कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो कहा लोभ पूर्वक हिंसा करता है। और दूसरी बात कही है क्रोध पूर्वक हिंसा करना, क्रोध से हिंसा करता है। और तीसरा है मोह पूर्वका, और मोह पूर्वक मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, न समझ के कारण हिंसा करता है। लोभ पूर्वक, क्रोध पूर्वक और मोह पूर्वक हिंसा करता है। फिर कहा है जो व्यक्ति लोभ पूर्वक करता है, वो जो लोभ पूर्वक हिंसा है, उस हिंसा को भी तीन भेद कर दिया है। लोभ तो करता है, लोभ पूर्वक दूसरे को दुख कष्ट देता है, पर वो कष्ट, वो जो दुख है, वो जो हिंसा है, वो बहुत हल्की हिंसा है। उसका नाम दिया मृदु हिंसा। मृदु का मतलब है हल्का, नाजुक, बहुत थोड़ा, थोड़े को, नाजुक को, हल्के को मृदु शब्द से कहा जाता है। तो कहा मृदु, मृदु हिंसा करता है, हल्की हिंसा है, वो बहुत निम्न स्तर की, बहुत थोड़ी सी हिंसा है, इसका नाम है मृदु हिंसा। स्वयं करना, लोभ से करना और मृदु से करना, समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति स्वयं कर रहा है, कृत हिंसा है, और किस कारण से कर रहा है? लोभ से कर रहा है, और उसकी जो मात्रा है वो कैसी है? मृदु है, बहुत हल्की हिंसा है। तो मृदु हिंसा। फिर कहा है मध्य, यानी मध्यम स्तर की हिंसा है। मृदु बहुत हल्की हिंसा है, और मध्यम, मध्यम स्तर की हिंसा है। मृदु मध्य, मध्य का मतलब है मध्यम स्तर की हिंसा। लोभ से कर रहा है, स्वयं कर रहा है, और मध्यम स्तर से कर रहा है, यह है मध्य हिंसा है।
फिर कहा है अधिमात्र। अधिमात्र कहते हैं अत्यधिक मात्रा है उसकी, अधिमात्र। न तो मृदु है न मध्यम है, अधिमात्र है, यानी अत्यंत तीव्र हिंसा है, उसकी मात्रा सर्वाधिक है, उससे अधिक मात्रा नहीं हो सकती है, उसको कहा अधिमात्र हिंसा। देखिए, स्वयं के द्वारा करना है, लोभ से युक्त होकर के करना है, और मृदु पूर्वक करना है, अथवा मध्य पूर्वक करना है, अथवा तीव्रता से अधिमात्र से करना है। एक व्यक्ति स्वयं कर रहा है, क्या कर रहा है? हिंसा, स्वयं हिंसा करता है, लेकिन लोभ से युक्त होकर के करता है। और लोभ से युक्त होकर के जो हिंसा कर रहा है, वो हिंसा बहुत थोड़ी सी है, यानी बहुत निम्न स्तर की हिंसा कर रहा है। तो देखिएगा, स्वयं के द्वारा की जाने वाली जो हिंसा है वो लोभ पूर्वक है और मृदु पूर्वक है। स्वयं हिंसा कर रहा है, लोभ से कर रहा है, लेकिन मध्यम स्तर से कर रहा है। व्यक्ति स्वयं कर रहा है, लोभ से करता है, लेकिन उसकी मात्रा अत्यधिक है, अधिमात्र मात्रा है। तो स्वयं के द्वारा की जाने वाली हिंसा 3 प्रकार से है, जो कि लोभ से युक्त होकर के करता है। अब जो स्वयं के द्वारा की जाने वाली हिंसा है, जो लोभ से की जा रही है, और उसके 3 भेद है, और वही व्यक्ति स्वयं ना करते हुए दूसरे से कराता है, लेकिन लोभ से करवाता है। लोभ से दूसरे से हिंसा करवा रहा है, लोभ से दूसरे से हिंसा करा रहा है, लेकिन वो थोड़ी हिंसा करवा रहा है, मृदु हिंसा करवा रहा है। दूसरे से हिंसा करवा रहा है, लोभ से करवा रहा है, लेकिन मध्यम स्तर से हिंसा कर रहा है। यूं कहिए, मध्यम स्तर से हिंसा करवा रहा है। और हिंसा कर रहा है, लोभ से कर रहा है, और वो भी दूसरे से करवा रहा है, और अधिमात्र से युक्त होकर के करवा रहा है। तो कारित हिंसा 3 प्रकार की हो गई, कृत हिंसा 3 प्रकार की है, और कारित हिंसा भी 3 प्रकार की है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। तो कृत हिंसा 3 भेदों वाली, कारित हिंसा भी 3 भेदों वाली है, और अनुमोदित हिंसा है। दूसरे ने किया है हिंसा, लेकिन अनुमोदन करता है, लोभ से युक्त होकर के अनुमोदित करता है, लोभ से युक्त होकर के अनुमोदित करता है, लेकिन मृदु अनुमोदन है, उसमें हल्का अनुमोदन है। लोभ से युक्त होकर के वो अनुमोदन करता है, लेकिन हल्के स्तर का करता है। वो व्यक्ति अनुमोदन तो कर रहा है, लेकिन वो अनुमोदन जो है मध्यम स्तर का कर रहा है, लोभ से युक्त होकर। वो अनुमोदन तो कर रहा है, लेकिन वो अनुमोदन अधिमात्र से युक्त, यानी तीव्र अनुमोदन कर रहा है। तो इस प्रकार से 3, 3, 3, इस प्रकार से एक व्यक्ति 9 प्रकार से हिंसा कर रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।